नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पीजीटी के 3 विषयों का रिजल्ट जारी करने की मांग के साथ आंदोलन स्थगित। राजभवन के समक्ष 7 विषयों के पीजीटी अभ्यर्थियों का जारी महाधरना और विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन शनिवार को स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले वर्ष +2 स्कूलों में 11 विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा संचालित की गई थी। इसमें से 4 विषयों में नियुक्ति इस वर्ष मार्च में कर दी गई, लेकिन शेष 7 विषयों में नियुक्ति नहीं की गई। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद व अन्य नेताओं और आला अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई। इधर 14 जून को 7 में से 4 विषयों के रिजल्ट का प्रकाशन जेएसएससी की ओर से कर दिया गया है। विधायक दीपिका पांडे ने जेएसएससी अध्यक्ष से बातचीत की। इस पर आश्वासन दिया गया कि मंगलवार तक अन्य 3 विषयों की भी अंतिम मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद तत्काल धरना प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर मंगलवार तक अन्य 3 विषय गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य की अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की जाती है तो पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा 9 जुलाई से। मैट्रिक और इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा 2024 कंपार्टमेंटल 9 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल, इम्प्रूवमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षाएं 9 जुलाई से 13 जुलाई तक होगी। वहीं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल की परीक्षा 9 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी। 2 जुलाई से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 18 से 22 जुलाई तक संबंधित स्कूलों व संस्थाओं में होगी। झारखंड में जानलेवा गर्मी से 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। इस दिन से बारिश के अनुमान। झारखंड भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और राज्य के शेष भागों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के कारण राज्य में मौत का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान लू से राज्य में 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें गढ़वा के बिशुनपुरा में 1, हजारीबाग के चौपारण में 1, गुमला में 1, पलामू के हरेला में 1 रिटायर्ड अमीन, लोहरदगा में 1, रामगढ़ में 2 और घाटशिला में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। धनबाद के सबलपुर स्थित ओल्ड एज होम में डिहाइड्रेशन से एक ही दिन 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस सप्ताह के मध्य तक राज्य के विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान 38 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से लेकर 27 जून के हफ्ते के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के ज़्यादातर इलाकों में सामान्य वर्षा होने की संभावना है। इसके बावजूद गर्मी से खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सीता सोरेन की हार की समीक्षा करने बैठे थे बीजेपी नेता, आपस में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा। दुमका लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की हार को लेकर शनिवार को बुलाई गई बैठक में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। मिली खबर के मुताबिक दुमका में हुई समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ और देर तक कार्यकर्ता व नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में दुमका एसटी रिजर्व सीट से बीजेपी ने सीता सोरेन को टिकट दिया था। सीता सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको जेएमएम के ही प्रत्याशी नलिन सोरेन ने पराजित कर दिया। गौरतलब है कि दुमका सोरेन परिवार के दबदबे वाला इलाका है। सीता सोरेन इस साल के चुनाव में यहां से बीजेपी की उम्मीदवार थी, जबकि उनके सामने जेएमएम के टिकट पर नलिन सोरेन मैदान में थे। नलिन शिकारीपाड़ा से 7 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ मुकाबला सोरेन बनाम सोरेन का ही था। बता दें कि बीजेपी ने इस सीट पर पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया था, लेकिन सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। कुछ कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चुनाव के आरंभ से ही रोष था। बता दें कि दुमका लोकसभा एसटी आरक्षित सीट है। निर्वाचन क्षेत्र में जामतारा पूरे जिला के साथ साथ दुमका और देवघर के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 3 सीटें मसलन दुमका, जामा और शिकारीपाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन तीनों में 2 सीट पर जेएमएम और 1 सीट जामा पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। बहरहाल शनिवार की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प की खबर बीजेपी के सीनियर नेताओं को दे दी गई है। देखना है पार्टी इस मामले को कैसे सुलझाती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में बारिश के साथ आफत भी आई। वज्रपात से 2 बच्चों सहित 3 की मौत।
प्रचंड गर्मी के बीच शनिवार को जामताड़ा में हुई बारिश के साथ आफत भी आ गई। यहां बारिश के दौरान हुए वज्रपात में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दोपहर के बाद होने वाली बारिश से लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन इसने अपने साथ मुसीबत भी पैदा कर दी। बारिश के साथ तेज वज्रपात ने जिलों में 3 लोगों की जान ले ली, इसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। मिली खबर के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के असन चुआ गांव में देवलाल मुर्मू का बेटा आम चुनने गया था। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे सहित 2 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पहली घटना गेड़िया पंचायत के जबरदह गांव के बड़ा बाद टोला की है। लोगों ने बताया कि बड़ा बाद टोला के सुख कुमार हेम्ब्रम का पुत्र अविनाश हेम्ब्रम को उसकी मां शौच कराने के लिए घर के पीछे मैदान में लेकर गई थी। इसी बीच बारिश के साथ जोरदार लाइटिंग होने लगी, इससे बच्चा बेहोश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। हालांकि अनन फनन में परिवार के लोग उसे लेकर एम्बुलेंस से सदर अस्पताल जामताड़ा ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना थाना क्षेत्र के बहादुर मारा दिहल जोड़ी गांव की है। यहां वज्रपात से लखन बावरी उम्र 30 साल की मौत हो गई। बहादुर मारा गांव के लखन बावरी मजदूरी करने के लिए मिहिजाम गए थे। वापस लौटने के क्रम में हिदल जोड़ी गांव के समय वज्रपात की चपेट में आ गए। इनकी मौत भी घटनास्थल पर ही हो गई। लखन बावरी अपने पीछे पत्नी सहित 2 बेटी व 1 बेटा छोड़कर चले गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने सरकारी मुआवजा और परिजनों को नौकरी की मांग की है। आलमगीर आलम समेत 9 लोगों को कोर्ट से झटका। टेंडर घोटाले मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत। झारखंड में टेंडर घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम समेत 9 लोगों को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इन सभी की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने के बाद मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजू लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। उल्लेखनीय कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड की जेएमएम सरकार ने कांग्रेस कोटा के मंत्री रहे आलमगीर आलम ने मंत्री पद से बीते दिनों इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही आलमगीर आलम ने विधायक दल के नेता का पद भी छोड़ दिया था। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उन्हें एक बार फिर झटका लगा है। आलमगीर आलम के साथ ही कोर्ट ने इन मामले में 9 लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। आलमगीर आलम के मंत्री पद और विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी जुगत में लगे हुए हैं। इसमें से कोई मंत्री पद पाने की ख्वाहिश है। हालांकि पार्टी ने इस पर अभी फैसला नहीं लिया है। हालांकि जल्द ही इस बात से पर्दा उठ जाएगा। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम पर टेंडर मामले में घोटाले का आरोप लगा। इसके बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब आलमगीर आलम को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले में आलमगीर आलम के साथ ही 9 और लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए बढ़ा दिया गया है। कुआं साफ करने के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस के चपेट में आने से युवक की मौत। गुमला के चैनपुर मुख्यालय के कुरुमगढ़ रोड स्थित चांदसी दवाखाना के पास शनिवार की सुबह 8 बजे के करीब कुआं की सफाई करने कुएं में उतरा अशोक इक्का जहरीली गैस के चपेट में आ गया, जिसे बचाने के लिए पड़ोसी विनय टोपो कुआं में उतरा। विनय ने अशोक को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद जहरीली गैस के चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विनय को कुआं से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विनय की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान विनय टोपो की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि शनिवार की सुबह लगभग 8 बजे चांदसी दवाखाना के पास जमगाई गांव का एक युवक अशोक इक्का कुआं की सफाई के लिए उतरा था, जहां वह जहरीली गैस की चपेट में आकर छटपटाने लगा, जिसे बचाने के लिए विनय टोपो कुआं में उतरा। अशोक इक्का को विनय ने सकुशल बाहर निकाल लिया। इस दौरान नीचे उतरा विनय जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया, जिसे बचाने एक अन्य युवक कुआं में उतरने लगा, पर जहरीली गैस के कारण दम घुटने लगा, जिससे वह युवक बाहर आ गया। बकरीद को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। बकरीद के त्यौहार को लेकर झारखंड भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य के संवेदनशील जिलों गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और रांची में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिए गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला एसपी को अपने जिलों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करने का आदेश दिया है और चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर उसी अनुपात में बलों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और
हजारीबाग में पहले से ही अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। 16 जून से 18 जून तक जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला एसपी को ऐसे लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो पहले धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने में शामिल रहे और उनके खिलाफ पूर्व में मामले भी दर्ज है। जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। सभी जिलों के एसपी को शांति समिति से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है और स्थानीय थाना प्रभारियों को भी थाने के शांति समिति के सदस्यों से संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं बकरीद को लेकर रांची रेंज के सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि रांची रेंज के सभी जिले सिमडेगा, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में 16 जून से अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी जाएगी जो बकरीद के दूसरे दिन यानी 18 जून तक रहेगी। रांची के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी संवेदनशील जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा झारखंड पुलिस की रेप जेप आईआरबी के जवानों को भी राजधानी में तैनात किया गया है। एसएसपी के मुताबिक क्लिक रिस्पांस टीम को भी अलर्ट रखा गया है। अगर कहीं से भी आपातकालीन व्यवस्था करनी होगी तो वहां दस्ता तुरंत मूव करेगा। इस बार पूरी राजधानी पर नजर रखने के लिए 70 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इनकी निगरानी के लिए 50 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है। रांची एसएसपी की ओर से आदेश जारी किया गया कि अगर कोई शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाकों में भ्रमणशील रहने का आदेश दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में दर्जनों बैंक खाते फ्रीज, रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी बने गवाह। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईडी ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट के सदस्यों के दर्जनों बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के प्रधान सहायक असित बरनदास, रांची नगर अंचल के सीओ मुंशी राम समेत 2 दर्जन बैंक अधिकारी गवाह बन गए हैं। ईडी ने रजिस्ट्रार ऑफिस इंश्योरेंस के 2 कर्मचारी संजीत कुमार और तापस घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस की ओर से हेयर स्ट्रीट थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया था जिसमें रांची की जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े की जांच की जा रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जमीन घोटाले मामले में प्रिय रंजन साहे और उनकी पत्नी के 3 बैंक खातों में जमा 24,90,000 रुपए और छापेमारी के दौरान मिले 6 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। वहीं नगर अंचल के लिपिक मनोज कुमार यादव का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। जमीन सिंडिकेट के सदस्यों ने मनोज यादव और उनकी पत्नी रेखा यादव के बैंक खाते में अलग अलग तिथियों में कुल 5,07,000 रुपए जमा कराए गए थे। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि प्रिय रंजन साहे ने इंडियन बैंक खाते में जमीन सिंडिकेट के लोगों ने 11 सितंबर 2019 से 11 जुलाई 2023 के बीच 15,18,000 रुपए जमा कराए थे। ईडी ने बताया कि पैसे का लेन देन 4.83 एकड़ जमीन के लिए किया गया था जिसका एग्रीमेंट शेखर कुशवाहा और प्रिय रंजन साहे ने किया था, जबकि विपिन सिंह के खाते में 1 फरवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 तक 15,84,000 रुपए जमा किए गए हैं। जमीन के लिए सादे कागज की व्यवस्था करने वाले रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तपस घोष और उसकी पत्नी के खाते में अलग अलग तिथियों में कुल 8 लाख रुपए जमा किए गए हैं। 6 अप्रैल 2022 को रांची से एक ही दिन तपस के खाते में कुल 4,80,000 रुपए जमा किए गए हैं। देवघर पुलिस ने छिनताई करने वाले कोड़ा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देवघर पुलिस ने छिनताई करने वाले कोड़ा गिरोह के एक कारनामे का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से शहर में छिनताई की घटना को अंजाम देने वाले कोड़ा गिरोह पर पुलिस की नज़र थी। शनिवार को देवघर पुलिस ने कोड़ा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निहाल कुमार और मिथुन कुमार को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले कुछ महीनों से लगातार छिनताई की घटना को अंजाम दे रहे थे। बता दें कि देवघर एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कोड़ा गिरोह के कुछ सदस्य शहर में सक्रिय होकर छिनताई की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी आधार पर एसपी ने एसआईटी टीम का गठन किया। एसआईटी की टीम छापेमारी कर गिरोह के 2 अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों अपराधी बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को मिथुन और निहाल के पास से छीने हुए जेवरात मिले हैं। दोनों के पास से सोने की चेन और मोबाइल फोन मिला है। फिलहाल दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस कोड़ा गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगा रही। बता दें कि पकड़े गए दोनों अपराधियों में एक निहाल कुमार का आपराधिक इतिहास रहा। निहाल के खिलाफ 8 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है।
अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत। सिमडेगा के कोलेबरा के समीप मुख्य पथ पर मां गायत्री फ्यूल सेंटर के पास ट्रेलर की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मृतकों में लसिया पंचायत के लाईकेरा गांव निवासी अजय बागे और चामू सोरेंग शामिल है। वहीं एक अन्य ग्रामीण घायल हो गया, जिसकी पहचान टुनिया प्रधान के रूप में हुई है। उसका इलाज CHC में चल रहा। बताया गया कि तीनों ग्रामीण एक ही बाइक से अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गलाई टोली जा रहे थे। कोडरमा पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 सदस्य गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर गिरोह के सदस्य वाहनों की चोरी कर उनके पार्ट्स अलग अलग कर बेच देते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार राज्य के वैशाली जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र से हुई है। कोडरमा SP अनुदीप सिंह ने वाहन चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कोडरमा SP ने बताया कि 11 जून को कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के घर के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई थी। घटना की शिकायत मिलने के बाद SDPO जितवाहन उरांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से बिहार के वैशाली जिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। SP ने बताया कि वाहन चोरी के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के एक गैरेज संचालक की भूमिका भी संदिग्ध में पाई गई है। हालांकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी में इस्तेमाल एक कार को भी जब्त कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए स्कॉर्पियो के पार्ट्स को जिस वाहन में लाया गया था उस वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। SP अनुदीप सिंह ने बताया कि यह गिरोह वाहनों की चोरी कर उसके पार्ट्स अलग अलग कर बेचते थे। SP ने बताया कि यह गिरोह कोडरमा में पहले भी एक पिकअप और ट्रक की चोरी को अंजाम दे चुका है। गिरोह के पकड़े गए सदस्यों पर अलग अलग थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। खीरू महतो ने कहा, जिस विधानसभा क्षेत्र में 15,000 सदस्य हैं वहां से उम्मीदवार खड़ा करेगा JDU। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश JDU अध्यक्ष खीरू महतो ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के 15,000 सदस्य होंगे वहां से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। प्रदेश JDU अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक के बाद पार्टी की ओर से यह घोषणा की गई है। बता दें कि प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में संभावित विधानसभा उम्मीदवारों, पूर्व विधायक एवं अन्य सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम में JDU के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ता खासे उत्साहित है। प्रदेश JDU ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी और बैठक आरंभ कर दी है। बैठक में खीरू महतो ने सभी को विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान तेज करने, विधानसभा सम्मेलन करने एवं मतदाताओं को पार्टी के कार्यक्रमों से जोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 15,000 सदस्य वाले विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर पार्टी जोर देगी। मंत्री संजय सेठ ने किया बड़ा तालाब का निरीक्षण, CCL द्वारा 7 करोड़ की मशीन देगी, अधिकारियों को दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने शनिवार को बड़ा तालाब का निरीक्षण किया गया। रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने शनिवार को बड़ा तालाब का निरीक्षण किया। तालाब के पानी दूषित होने पर सेठ ने रांची के उपायुक्त को मौके पर बुलाया। अविलंब ठीक करने को कहा गया। इस तालाब के गंदगी को साफ करने के लिए जो मशीन आवश्यकता है वह रांची नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मौके पर CCL के CMD से बात कर CSR फंड से सफाई करने वाली नई मशीन उपलब्ध कराने को कहा। उसकी कीमत लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए है, जिसे CMD ने तुरंत स्वीकार कर अविलंब देने की बात कही। मंत्री संजय सेठ ने रांची के उपायुक्त से कहा कि अविलंब कागजी प्रक्रिया पूरा कर CCL के CMD को दे ताकि अविलंब यह मशीन खरीदा जा सके। मंत्री संजय सेठ के प्रयास से यह एक बड़ा काम हुआ। रांची के कई ऐसे तालाब हैं जहां बरसों से साफ सफाई नहीं हुई है। मंत्री संजय सेठ ने कहा, बड़ा तालाब हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। मंत्री संजय सेठ ने रांची झील समिति बचाओ अभियान समिति के लोगों से मिले एवं उनकी समस्याओं से अवगत हुए। बाइक चोरी करने के 2 घंटे बाद दिया था छिनतई की घटना को अंजाम, 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना की पुलिस ने चडरी के समीप महिला से चेन की छिनतई करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को शनिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 16.40 ग्राम
गला हुआ सोना और मोटरसाइकिल 11,000 रुपये बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने से पहले पत्थल कुदवा में एक बाइक की चोरी की थी। इसके 2 घंटे बाद आरोपियों ने चड्डी के समीप सेंटेबिटा अस्पताल के पीछे गीता सिंह नामक महिला से चेन की छिनताई की थी। इसके बाद आरोपियों ने चेन को सोनार अश्विनी के पास 60,000 रुपये में बेच दिया था। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि छिनताई की घटना का खुलासा करने के लिए लोअर बाजार थानेदार दयानंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्रा की मौत 7 महीने की थी गर्भवती। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। वह 7 महीने की गर्भवती थी। रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां से अनंतफन में उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में छात्रा की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि कस्तूरबा गांधी की छात्रा ने 28 मार्च को बरकट्ठा थाने में लिखित आवेदन देकर कहा था कि वह बरकट्ठा अड़वार स्थित कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा है। करीब 2 वर्ष पूर्व उसका फेसबुक के माध्यम से ग्राम तेलोडी बरही निवासी रुपेश राम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 4 महीने पहले 19 दिसंबर 2023 को रुपेश राम उसे शादी का झांसा देकर स्कूल से बरही ले आया। शादी का प्रलोभन देकर उसने बार बार छात्रा का यौन शोषण किया। इन 4 महीनों के दौरान वह छात्रा का स्कूल से अलग अलग जगहों पर लाकर यौन शोषण करता रहा, जिससे छात्रा गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी जब रुपेश राम को दी गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने बरकट्ठा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में बरकट्ठा थाना में कांड संख्या 56/24 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन बरकट्ठा पुलिस ने आरोपी रुपेश राम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सका। चतरा में टीएसपीसी के 3 नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद। चतरा जिले के कुंदा थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के 3 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में मनोज गंजू, महेंद्र गंजू और छोटू भुइयां उर्फ पंडित शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए नक्सलियों के पास से एक इंसास राइफल लोडेड 3 मैगजीन, 161 राउंड गोली, एक एसएलआर लोडेड 2 मैगजीन, 164 राउंड गोली और एक AK-47 में मैगजीन के साथ 30 गोली बरामद किया गया है। चतरा एसपी विकास कुमार पांडे ने नक्सलियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि टीएसपीसी नक्सली संगठन के कमांडर हरेंद्र गंजू, कुणाल गंजू, इरफान गंजू अपने अन्य सशस्त्र दस्ता सदस्यों के साथ चतरा पलामू के सीमावर्ती क्षेत्र कुंदा थाने के सिक्कीदा कुजरंग के जंगल क्षेत्रों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिक्कीदाग के पश्चिम मेरुहानिया टाण नारीदरी नदी के पास से भागने के क्रम में हथियारबंद 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाकी के नक्सली जंगल और पहाड़ का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार और गोली बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों नक्सलियों का आपराधिक इतिहास रहा है। देवघर व जामताड़ा से गुजरेगी 6 लेन सड़क, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना और कोलकाता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे के डीपीआर की मंजूरी दे दी है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे देवघर तथा जामताड़ा होकर गुजरेगा व पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक जाएगी। देवघर में 65 किलोमीटर व जामताड़ा में 50 किलोमीटर 6 लेन सड़क बनेगी। यह एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने पर देवघर से पटना व कोलकाता का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। इस योजना की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए होगी। नेपाल की सीमा रक्सौल से हल्दिया तक की सड़क 719 किलोमीटर होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीआर की मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। चालू वित्तीय वर्ष में इस भारतमाला प्रोजेक्ट का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पिछले वर्ष से दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे में देवघर जिले को शामिल करते हुए अलाइनमेंट फिक्स करवाया था। सांसद ने देवघर व संथाल परगना में औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए इस कॉरिडोर में देवघर को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। 6 लेन मार्ग होने से समय पर माल ढुलाई वाली गाड़ियां देवघर पहुंच पाएगी व पटना व कोलकाता कम समय में देवघर के लोग सड़क मार्ग से पहुंच पाएंगे। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगी।
लोकसभा चुनाव में हार के बाद झामुमो प्रत्याशी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप। हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर से झामुमो के प्रत्याशी रहे समीर मोहंती ने पूर्वी जमशेदपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ उन्होंने पार्टी से उन पर गंभीर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में उन्हें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। समीर मोहंती ने कहा कि उन्होंने पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के तमाम बूथों के मैनेजमेंट की जवाबदेही आनंद बिहारी दुबे को दी थी। उनको प्रति बूथ 6,000 रुपये खर्च करने थे। बता दें कि इस पत्र को समीर मोहंती ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, विनोद कुमार पांडे को भी भेजा है। समीर मोहंती ने पत्र में लिखा कि चुनावी रणनीति के तहत जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के तमाम बूथों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मैंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे को सौंपा और प्रति बूथ 6,000 की दर से बूथ खर्च, कार्यक्रम और रैली के लिए उन्हें लगभग 25 लाख रुपए भी दिए। उनका कर्तव्य था कि वो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए तमाम सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते, पर उन्होंने झामुमो के कार्यकर्ताओं की सरासर अनदेखी की, जिसके कारण बाद में असंतुष्ट झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच मुझे अतिरिक्त राशि का इंतजाम करना पड़ा। पत्र के अनुसार समीर मोहंती ने आगे कहा कि मतदान के दिन सुबह सुबह क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे बताया गया कि आनंद बिहारी दुबे ने बूथ खर्च के मद में प्रति बूथ 6,000 रुपये में से उनके द्वारा 2,000 रुपये निकालकर प्रति बूथ केवल 4,000 रुपये ही बांटे गए। इसमें भी अधिकतर बूथों में न ही रुपये दिए गए और न ही बूथ कमेटी को बैठाया गया, जो काफ़ी दुख का विषय है। चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, किसी विधानसभा से आगे या पीछे होना भी अलग बात है, पर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर होकर ऐसी ओछी हरकत करना पूरे संगठन को कलंकित करने जैसा है। बहारागोड़ा विधायक ने आगे पार्टी से आग्रह करते हुए लिखा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए एवं जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सनद रहे कि आगामी विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं। अगर हमने वक्त रहते अपने संगठन से ऐसे दागी लोगों को नहीं हटाया तो आगे और दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। झारखंड में किसानों के 2 लाख तक कृषि ऋण माफ होंगे, मंत्री का बड़ा ऐलान। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार के बजटीय प्रावधान के बाद यह फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बैंकों के पदाधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार कर विभाग में भेजने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बता दें कि राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक लिए हैं उन्हें वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत लोन माफी का लाभ मिलेगा। बैठक में केसीसी लोन समेत कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण माफी योजना पर चर्चा के बाद उक्त निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है, इससे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करे। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाए। रांची के ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर जेवरात चोरी की कोशिश, आरोपी को लोगों ने पकड़ा। राजधानी रांची के अरगोड़ा स्थित जेडी ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर जेवरात देखने आए एक शख्स सोना चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।